विस्तार आज शाम 5:30 बजे कयास से लगाए जा रहे हैं कि जिनको मंत्री पद दिया जाएगा वो आज शपथ भी लेंगे। और ऐसे में आपको खास तौर पर यह जानकारी दें कि उत्तर प्रदेश में तमाम ब्राह्मण चेहरों को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश से रामशंकर कठेरिया, अनुप्रिया पटेल, वरुण गांधी, रवि किशन प्रबल दावेदार हैं। जी हां, और कई मंत्रियों की मंत्रिमंडल से छुट्टी होने की भी संभावना है। लेकिन काफी दिनों से तमाम संशय जो है वो बरकरार थे। तमाम बैठकों का मीटिंग का ये जो दौर है वो शुरू हो चुका था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र मोदी जो कि पीएम हैं, इन तमाम लोगों की तरफ से विचार विमर्श, ये जो मंथन है वो कई दिनों से जारी था। लेकिन फिलहाल आपको ये जानकारी दे कि आज शाम 5:30 बजे उन तमाम मंत्री जो मोदी कैबिनेट में जुड़ेंगे वो हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए ही सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। और खास तौर पर जैसे कि हमने जिक्र भी किया कि देखिए बैठकें लगातार हो रही थी, रात रात भर ये बैठकें हुई हैं, कोशिशें की जा रही थी कि जब नतीजा निकलकर सामने आए, जब परिणाम सामने आए तो उससे बीजेपी पार्टी, बीजेपी संगठन जो है वो खुश हो सके। लेकिन ऐसे में जब अचानक से खबर सामने आई कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और कई ऐसे मंत्री हैं जिनको पद से हटाया भी जा सकता है, लेकिन संजीव बालियान जो कि उत्तराखंड की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाते हैं, उनको प्रमोशन यहां पर मिलता हुआ दिखाई दिया है। रामशंकर कठेरिया हो गए, रीता बहुगुणा जोशी हो गई। रीता बहुगुणा जोशी जो कि अपने आप में एक लोकप्रिय नेता हैं, और ऐसे में जैसे कि लगातार अगर हम लोगों से बात करें तो उन्होंने तमाम समस्याओं को सुना है, उनका हल निकाला है। और खास तौर पर अगर हम देखें तो जमीनी स्तर से रीता बहुगुणा जोशी हुई हैं और जुड़ी हुई हैं, और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने का उन्होंने साफ तौर पर ही संदेश दिया था कि कांग्रेस में सही तरीके से हम कार्य कर नहीं पाते हैं, वहां पर अपने अकॉर्डिंग आप नहीं चल पाते। इसी की वजह से, इसी से नाराज होकर उन्होंने अपना पद जो है वहां पर छोड़ दिया था और बीजेपी में आकर शामिल हो चुके थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं लगातार डिमांड जो है यहाँ पर उठ रही थी। अगर हम बात करें यहाँ पर तो जमकर विरोध भी कई जगहों पर किया गया था। लेकिन जब जरूरी है और ये वक्त है सही फैसले का, तो इस वक्त मोदी कैबिनेट का विस्तार होना है और जो तमाम विभाग नए बने हैं या फिर पुराने हैं उनको सही शख्स को बांटना है कि आने वाले वक्त में वो विभाग जो है वो सही तरीके से कार्य हो सके और प्रदेश के विकास की राह पर आगे बढ़े। अब आपको दिखाते हैं कि मोदी कैबिनेट के संभावित चेहरे कौन कौन से हैं। संजय निषाद आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो संभावित चेहरों में से एक है और सबसे आगे नाम इन्हीं का चल रहा है। और जैसा कि हमने जिक्र किया रीता बहुगुणा जोशी, इसके अलावा वरुण गांधी का भी नाम जो है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। आगे बढ़े अगर हम बात करें तो सर्बानंद सोनोवाल जो कि एक दिग्गज नेताओं में से एक माने जाते हैं, और रीता बहुगुणा जोशी का भी हमने जिक्र किया है बार बार, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विजय मिश्रा जुड़े हुए हैं। विजय, मोदी कैबिनेट का विस्तार होना है शाम 5:30 बजे। तमाम जो तस्वीरें पर संशय बना था, जो क्वेश्चन मार्क था, कहीं ना कहीं वो अब खुल जाएगा। एक पर्दा जो है वो यहां पर उठने वाला है। जी विजय, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, हमारा संपर्क जो है यहाँ पर नहीं हो पा रहा विजय जी से। लेकिन ऐसे में अगर खास तौर पर आपको ये जानकारी दें तो संभावित चेहरे के बारे में हमने आपको बताया। आखिर मंत्री विस्तार की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी भी जानकारी हमने आपको दी थी। कई जगहों पर कई मंत्री पद जो है वो खाली पड़े थे, किन्हीं वजहों से। लेकिन फिलहाल अब संभावित चेहरे हम बार बार आपको दिखा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर हम बात कर ले, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए तमाम युवा चेहरों पर अब जोर दिया जा रहा है। वरुण गांधी को आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सर्बानंद सोनोवाल का भी नाम चर्चाओं में है, बहुत जोरों शोरों से लिया जा रहा है। इनका भी नाम, रीता बहुगुणा जोशी का तो नाम शामिल है, एक ब्राह्मण चेहरा है। इसी के अलावा अगर हम बात करें तो अनुप्रिया पटेल का भी नाम सामने है, जबकि वजह से ओबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विजय जुड़े हुए हैं। विजय, मोदी कैबिनेट के विस्तार को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? क्योंकि अभी तक तमाम नामों पर पर्दा जो है वो डला हुआ है और बीजेपी इसमें बहुत माहिर है। बीजेपी अंत तक अपने उम्मीदवारों के या फिर अपने मंत्री पद में, मंत्री मंडल में किसको शामिल करना है, इनके नामों को ओपन नहीं करती है।
बिल्कुल सही कहा आपने कि आखिर तक ये जानकारी नहीं हो पाती है कि किस चेहरे को इन करना है और किस चेहरे को आउट करना है, लेकिन ये जाहिर है कि जो उनका पूरा समीकरण होता है वो जातिगत आधारित होता है। और क्योंकि उन्हें 2022 का विधानसभा चुनाव भी लड़ना है और ऐसे में उन सभी को एक साथ संतुष्ट करके चलना है जिसके जरिए से 2022 का चुनाव उनके पक्ष में आ सके। तो इस चीज को ही लेकर के ये पूरा चुनावी समीकरण तैयार किया जाता है और इसमें उन सभी चेहरों को स्थान दिया जाता है जिनको लेकर के यहाँ पर रणनीति बनाई जाती है। हालांकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में राजधानी में भी काफी हलचल है इसको लेकर के। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कौन होगा, उत्तर प्रदेश से कौन से चेहरे होंगे जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह पाएंगे। हालांकि जिस तरह के नाम सामने आ रहे हैं उसमें रीता बहुगुणा जोशी का नाम सबसे आगे चल रहा है, अनुप्रिया पटेल का भी नाम आगे चल रहा है। इसके अलावा जो जानकारी आ रही है कि रवि किशन को भी वहां पर बुलाया गया है, सत्यदेव पचौरी भी वहां पर बुलाए गए हैं, शिव प्रताप शुक्ला भी वहां पर बुलाए गए हैं। तो इन सब का नाम वहां पर चल रहा है, ये सभी दिल्ली में इस समय मौजूद हो। आखिरी समय में कौन से समीकरण को यहाँ पर साधा जाएगा और किस समीकरण के साथ में यहाँ पर चुनावी रणनीति तय होगी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की जानकारी आ रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी सांसद पंकज चौधरी है, उनको भी वहां पर बुलाया गया है। तो इन सभी रणनीति के साथ में भाजपा आगे बढ़ रही है और इन्हीं सब रणनीति के तहत वहां पर चुनावी अभियानों को साधते हुए इन चेहरों को वहां पर स्थान दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। और ऐसे में अगर हम बात करें देखिए संभावित चेहरे तो हम लगातार हम अपने जितने भी दर्शकों ने दिखाई रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो ये भी कहा जा रहा है बार बार कि युवा चेहरों पर इस बार खास तौर पर जोर दिया गया है। बिल्कुल। जिस तरह की जानकारी आ रही है कि यहाँ पर युवा चेहरों को इस बार जगह दी जाएगी। उन युवा चेहरों में वरुण गांधी हो सकते हैं कि रवि किशन हो सकते हैं उत्तर प्रदेश से। इसका इंतजार सभी को है क्योंकि काफी लंबे समय से वरुण गांधी को कोई बड़ा पद नहीं दिया गया है। लंबे समय से वो भाजपा से जुड़े हुए हैं, उनकी मदर भी लंबे समय से भाजपा में जुड़ी हुई है, संगठन में भी उन्हें कोई स्थान नहीं मिला था। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें केंद्र में के कैबिनेट मंत्रालय में या मंत्रालय में उन्हें जगह मिल सकती है। और ऐसे में रवि किशन के नाम की भी चर्चा हुई है। जिस तरह की जानकारी आई है कि रवि किशन को भी यहाँ पर दिल्ली बुलाया गया है, तो उन्हें भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देने की बात कही जा रही है। अब देखना ये है कि किस तरह की पूरी रणनीति साधी जाती है, कैसे यहाँ पर 2022 की चुनावी की रणनीति को बैठाया जाता है, चुनावी गठित। चलिए ठीक है, बिल्कुल विजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बना रहे।